जो है वो कल इशू हुआ है, और वो सिलेबस तकरीबन वही सेम है जो पहले था। उसके अंदर अमाइन है नहीं वैसे, अमाइन, मगर फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पीएमसी ने लास्ट ईयर भी इस तरह था कि जो चैप्टर्स पीएमसी ने कुछ टॉपिक छोड़े थे उसमें से भी क्वेश्चंस आ गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं जरूर। ठीक है, तो आपको भी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं, तो आपको भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा बेटा इसको पढ़ लें जरूर, कुछ इसका आइडिया तो होना चाहिए आप लोगों को अमाइंस के बारे में भी। कल हमने ये स्टार्ट किया था, और ज्यादा डिटेल में नहीं तो थोड़ा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी बेसिसिटी के बारे में। जिस तरह जो बेसिसिटी है न्यूक्लियोफाइल की, उनकी अमाइन की, प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, अमोनिया की या एनिलीन की, अगर हमें कोई कंपैरिजन भी आ जाती है इस तरह कि सबसे ज्यादा कौन बेसिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या अमोनिया है, या एनिलीन है। ठीक है, तो ये बेसिसिटी पढ़ लेते हैं, और आज इसकी जो अमाइंस हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लेते हैं कि अमाइन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले पढ़ते हैं बेसिसिटी पे, क्योंकि ये बेसिसिटी थोड़ा जरूरी है, ये अहम है, कंपैरिजन है, थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। अगर रिएक्शन में से कम क्वेश्चन देते हैं तो थ्योरी में आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अमाइन की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, और मोस्ट इनके रिएक्शंस आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे, अल्डिहाइड के अंदर, एसिड अमाइड के अंदर। ठीक है, ज्यादातर प्रिपरेशन वहां से ली गई है, तो इसलिए अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे जरूर ये रिएक्शन सेम रिएक्शन है जो आगे हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए हम इधर से अभी पढ़ लें तो आगे कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होगी इसके बारे में। तो पहले मैं आपको पढ़ा लेता हूँ इसकी बेसिसिटी, बेटा जो सबसे ज्यादा अहम है इसकी बेसिसिटी। पहले कंपैरिजन जो है वो अमोनिया और अमाइन की गई है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की गई है। बेसिसिटी ऑफ अमोनिया और अमाइन। बेटा अमोनिया है, अच्छा दूसरा है मिथाइलमाइन, ले लो बोल दो इसको। अमोनिया और अमाइन, तो देखो बेटा अमोनिया, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, अमोनिया के पास भी नॉन बॉन्डिंग पेयर है, और जो प्राइमरी अमाइन है मिथाइलमाइन, उसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। और दोनों बेसिक हैं, दोनों बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, क्योंकि इनका अटैक न्यूक्लियोफाइल पर भी होता है। जो अमोनिया है उसका अटैक न्यूक्लियोफाइल पर भी होता है और प्रोटॉन पे भी होता है, तो दोनों बेसिक हैं और दोनों न्यूक्लियोफिलिक भी हैं। और हमने पढ़ा था कि अमोनिया जो है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी से। तो अमोनिया एंड प्राइमरी अमाइन आर बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ड्यू टू presence of lone pair या नॉन बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर की वजह से या नॉन बॉन्डिंग पेयर की वजह से ये बेसिक है। देखो अमोनिया है NH3 प्लस हाइड्रोजन आयन, तो देखो अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन आयन, जो अमोनिया है वो लोन पेयर
डोनेट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन आयन को, तो ये समझे अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टी है, ये अमोनिया बेस है। अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है हाइड्रोजन आयन को तो इसका मतलब है बेसिक है, ये बन जाएगा अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन बन गया। इस तरह बेटा मिथाइल अमाइन है, और ये हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। देखो मिथाइल अमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर किसको, हाइड्रोजन आयन को, तो ये भी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा और बन जाएगा CH3NH3, मिथाइल अमोनियम साल्ट, मिथाइल अमोनियम आयन। अब हमें देखना है इनमें ज्यादा बेसिक कौन है। बेटा ज्यादा जो बेसिक होगा वो मिथाइल अमाइन होगा। देखो इनमें ज्यादा जो बेसिक है वो मिथाइल अमाइन है। रीजन रीजन देखो, नाइट्रोजन जो है बॉन्डेड है किसके साथ, sp3 कार्बन के साथ। ये जो मिथाइल ग्रुप है sp3 है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से, इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन को। बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब है जो बेसिक प्रॉपर्टीज वही होती हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। और अमोनिया में देखो नाइट्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ और एस ऑर्बिटल है, इसका मतलब है हाइड्रोजन इसको इतने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करेगा जितना मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा। इसका मतलब है ये sp3 है, बेटा ये sp3 है, बट इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा डोनर है। जो sp3 कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी वो बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि जो मिथाइल अमाइन है ये ज्यादा बेसिक है। बेटा अगर बेसिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा बेसिक होगा। जो मिथाइल अमाइन है ये ज्यादा बेसिक है अमोनिया से, किसकी वजह से, मिथाइल ग्रुप की जैसे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन को देगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज की कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होना बेसिक प्रॉपर्टी को कम करता है, अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, तो मिथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है। अच्छा दूसरा, इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं पीके की वैल्यू से। बेटा इस तरह होता है के बी की वैल्यू, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी जिसको बोलते हैं, के बी ये डिसोसिएशन है कांस्टेंट ऑफ द बेस। और के बी की वैल्यू जितनी लार्जर होगी, के बी की वैल्यू जितनी लार्जर होगी बेस स्ट्रॉन्गर होगी, के बी लार्जर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, के बी से हम निकालते हैं उसका नेगेटिव लॉगरिथम निकालते हैं, के बी का नेगेटिव लॉगरिथम निकालते हैं जिसको कहते हैं पी के बी।
ये होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। बेटा पी के बी जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ के बी, और के बी की वैल्यू जितनी लार्जर होगी पी के बी की वैल्यू उतनी स्मॉलर हो जाएगी, क्योंकि इसका माइनस लॉगरिथम निकालते हैं। बेटा माइनस लॉगरिथम जब निकालते हैं ना इसका, ठीक है, तो के पी के की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी एसिड उतना, और सॉरी बेस उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। तो एक देखो के बी की वैल्यू लार्जर होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अच्छा दूसरा है पी के बी, ठीक है, जो निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ के बी, और इसकी वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस होगी जिसकी पी के बी की वैल्यू स्मॉलर हो। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे, इसकी जो पीके की बी वैल्यू है पी के बी, इसकी वैल्यू है 3.38, और इसकी जो वैल्यू है पी के बी की वो है 4.76। यहां से भी पता चल रहा है कि ये बेस स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है पी के बी की। बेटा स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर बेस, तो बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। अच्छा दूसरा रीजन आपको मैंने बता दिया कि अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है किसको, नाइट्रोजन को देता है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए जो मिथाइल अमाइन है वो ज्यादा बेसिक है किससे, अमोनिया से। अब आते हैं कंपैरिजन। ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। बेटा कंपैरिजन किसकी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अभी हमने पढ़ा था कि टर्शियरी जो अमाइन होंगे, फिर बेटा जो टर्शियरी अमाइन है उनके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसका मतलब है इसके हवाले से कंपैरिजन के हवाले से, ठीक है, टर्शियरी जो अमाइन है वो ज्यादा बेसिक होने चाहिए इससे, सेकेंडरी से। सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होने चाहिए प्राइमरी से। मतलब ये रूल के मुताबिक, मैं रूल के मुताबिक बात कर रहा हूं। सपोज करते हैं ये है बेटा, ये टर्शियरी है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं इसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है, इसको ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी। बेटा देखो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हैं। 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी sp3 है बट, ये भी sp3 है बट, ये भी sp3 है बट, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, दे रहे हैं किसको, नाइट्रोजन। मगर होता यह है कि 3 अल्काइल ग्रुप जो हैं कि ये स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। बेटा जो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, ये क्या कर देते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो था वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, किसकी वजह से, इनकी हिंड्रेंस की वजह से, इनकी हिजूम की वजह से। ये देखो ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये क्या करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। देखो इसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होती है।
बेटा इन ग्रुप की वजह से, ये ह्यूम की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता इजीली, इसलिए इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और जो बेसिसिटी है सबसे ज्यादा जो होगी वो सेकेंडरी अमाइन की होगी, सेकेंडरी अमाइन के बाद प्राइमरी अमाइन की होगी, प्राइमरी के बाद आएगा टर्शियरी अमाइन, उसके बाद आएगा अमोनिया। वो सिर्फ इसका जो रीजन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है कि तीन ग्रुप की वजह से, तीन ग्रुप की वजह से, तीन लोकल ग्रुप हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। हालांकि इसके पास सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, बेटा जो इसके पास है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी हो गई है, मगर फिर भी इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कम इसलिए हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो अब इनमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी सबसे ज्यादा किसकी होंगी, बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन ये है, बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होंगी, सेकेंडरी, बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी जो अमाइन है ये ज्यादा बेसिक है, किससे, प्राइमरी से। प्राइमरी अमाइन से, प्राइमरी जो है ज्यादा किससे है, टर्शरी से। और टर्शरी ज्यादा किससे है, अमोनिया से। बेटा ये सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, देन अमोनिया, आखिर में आती है अमोनिया। अब अमोनिया जो है ज्यादा बेसिक है एनिलीन से, बेटा अमोनिया ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। ठीक है, अब देखो एनिलीन लेस बेसिक है अमोनिया से। अच्छा उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एनिलीन के अंदर देखो बेटा एनिलीन वो क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता रिंग को। बेटा एनिलीन में जो लोन पेयर है वो रिंग को डोनेट कर देता है, और जिसके वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती नहीं, लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता इसके अंदर, इसलिए वो लेस बेसिक हो जाता है। बेटा देखो इसके अंदर रेजोनेंस हो जाती है, लोन पेयर रिंग को देता है जिसकी वजह से रेजोनेंस होती है, और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, और जिसकी वजह से इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एनिलीन इसलिए अमोनिया से लेस बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है, और जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एक्चुअली जो बेसिसिटी है वो है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के हवाले से, कि लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता या कम अवेलेबल होता है, क्योंकि वो लोन पेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है कंजुगेशन के हवाले से, और जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होता। मगर इनके अंदर लोन पेयर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक है। मगर इसमें सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, वो इसलिए कि इसको दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इसकी बेसिक नेचर को बढ़ा रही है। हालांकि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मगर इसका जो बेसिसिटी का कम होने का रीजन ये है कि इसकी अप्रोच नहीं कर पाता ये बेटा प्रोटॉन तक अप्रोच करना इसका डिफिकल्ट बन जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोटॉन पर अप्रोच नहीं कर सकता,
ठीक है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो गई है, प्राइमरी से भी कम हो गई है। मगर मैं आपको बता देता हूं, ये तो मिथाइल ग्रुप है बेटा। इथाइल ग्रुप अंदर लगने से इसका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता है। इथाइल ग्रुप जो लगेगा ना, तब इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज ये होगा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा अल्काइल ग्रुप में, प्राइमरी से, और प्राइमरी के बाद जो अमोनिया आ जाएगी, उसके बाद टर्शियरी आएगा। क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, तो 3 अल्काइल ग्रुप क्या कर देते हैं, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। इसलिए अमोनिया जो तो लेस बेसिक बन जाती है, सॉरी, टर्शियरी अमाइन जो था वो लेस बेसिक बनेगा किससे, अमोनिया से। जब इसकी जगह पे हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बेटा ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, और ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करने की वजह से अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा उनमें। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, अमोनिया के बाद आएगा सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शियरी आएगा। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ना, और ज्यादा इतना है भी नहीं इतना, इसलिए आप इसकी ट्रेंड याद कर लो, मतलब मिथाइल अमाइन वाले याद कर लो। इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन को छोड़ दो, क्योंकि हर एक के अंदर ट्रेंड अलग अलग है, इसलिए फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा कि सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है प्राइमरी से, प्राइमरी ज्यादा बेसिक है टर्शरी से, टर्शरी ज्यादा बेसिक है अमोनिया से, अमोनिया ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। बेसिक प्रॉपर्टीज में देखो ये इनकी अरेंजमेंट है। और अल्काइल ग्रुप भी मिथाइल होना चाहिए। इथाइल, प्रोपाइल, टर्शरी, ब्यूटाइल में ये ट्रेंड नहीं रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा ट्रेंड, मैं बता देता हूँ, ट्रेंड बेटा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा अगर आप डीपली जाएंगे तो मसला हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल चीजों को पढ़ लो। और इसके अंदर जो ट्रेंड दिया गया वो मिथाइल का दिया गया, बाकी का तो जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो इस पंजाब बुक की बुक में ये टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ फेडरल की बुक में टॉपिक है ये। तो अब आते हैं बेटा इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इनको किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे, जो अमाइंस हैं उनको हम बनाएंगे किस तरह। ठीक है, ठीक है, जो बेटा पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया के रिएक्शन से, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी आपको हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अमाइन भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शियरी भी बनता है, और क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट भी बनती है। ये आपको स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो समझ जाए उसकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, बेटा अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। जब अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे बेटा, अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द सील ग्लास ट्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा अमोनिया का, अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया का रिएक्ट करता है किसके साथ, इथाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है, और सील ग्लास वेसल होगी, सील जो होगी वो रिएक्शन वेसल होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी का। देखो मिक्सचर किसका मिलेगा, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा, और क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट भी मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करता है, सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होता, आगे स्टेप्स में चला जाता है। ठीक है, जैसे हम मीथेन के हम हेलोजनेशन करते हैं तो क्लोरोमीथेन भी मिलता है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिलता है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिलता है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है ये। तो इसमें भी ऐसे ही है, देखो इथाइल आयोडाइड प्लस अमोनिया,
बेटा देखो इथाइल आयोडाइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अमोनिया के साथ। तो आयोडाइड में से आई निकलेगा, आई की जगह NH2 लग जाएगा। समझे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है बेटा, इसके अंदर एसियन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, तो ये एसियन रिएक्शन है। समझे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आई न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह पे NH2 लग जाएगा और बन जाएगा इथाइल अमाइन। और प्लस में क्या बनेगा, जहां से H निकला इधर से I निकला, HI बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इथाइल अमाइन फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ? इथाइल आयोडाइड के साथ। मतलब यहाँ पे अल्काइल आपको हैलाइड एक्सेस लेना पड़ेगा, ताकि वो अल्काइल आयोडाइड है दोबारा रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? इथाइल अमाइन के साथ। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, डाई इथाइल अमाइन बन गया, डाई इथाइल अमाइन, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन बन गया बेटा, ये सेकेंडरी अमाइन बना है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस, हाइड्रोजन जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा, हाइड्रोजन और आई मिलकर HI बना लेंगे, तो ये बन गया सेकेंडरी अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, डाई और प्लस HI। अब आते हैं जो डाइथैलामाइन है, डाइथैलामाइन फर्दर रिएक्ट करता है अल्काइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि रिएक्शन ये रुकता नहीं है। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है इसकी, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है अमोनिया की। बेटा ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है अमोनिया की, अमोनिया की सब्स्टिट्यूशन हो रही है अल्काइल ग्रुप, मतलब अमोनिया में से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रही है 1 by 1 और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लग रहा है। मगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन, लास्ट वाली हाइड्रोजन ये भी निकलेगी और अल्काइल ग्रुप लगेगा और बन जाएगा C2H5 इन और प्लस HI, ट्राई इथाइल अमाइन। ये सभी एशियन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं ट्राई इथाइल अमाइन फर्दर रिएक्ट करता है इथाइल आयोडाइड के साथ, तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी का मतलब है 4 ग्रुप लग जाएंगे, C2H5 N होल 4 और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, आयोडाइड लग जाएगा, क्वाटरनरी इथाइल, ठीक है, अमोनियम आयोडाइड या टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, और ये बेटा सॉलिड में होगी। ये किस फॉर्म में होगी? सॉलिड में होती है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 95 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 95 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट शायद 65 है या 56 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 19 है या कितना है बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब इनकी सेपरेशन कैसे होगी बेटा, इनको सेपरेट किस तरह किया जाएगा? तो उनको सेपरेट करने के लिए इनको डिस्टिल किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेटा इनको सेपरेट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको हम डिस्टिल करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसकी डिस्टिलेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली मैं बता दूं इसको,
कि ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका रिएक्शन जल्दी आपस में हो जाएगा। ये इथाइल अमोनियम साल्ट बन जाएगी, ये भी इथाइल अमोनियम साल्ट बन जाएगी, ये भी साल्ट, सारे साल्ट में तब्दील हो जाएंगे क्योंकि इनका रिएक्शन हो जाता है। अमोनिया इसके साथ जल्दी रिएक्ट कर लेती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है। देखो इनका रिएक्शन हो जाता है। मतलब इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, एक रिएक्शन समझा देता हूँ। जो इथाइल ये है प्लस HI, ये क्या करेगी? नाइट्रोजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगी। बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट करेगी किसको? HI को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये बन जाएगा C2H5 NH3, और उसके ऊपर चार्ज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब इसका बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और ये बन गए साल्ट। इथाइल अमोनियम, इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ऐसे बेटा ये सभी साल्ट होंगे, ये भी साल्ट में तब्दील होगा, ये भी साल्ट में, ये भी साल्ट में, ये भी साल्ट। अच्छा अब क्या होगा? जब इसको डिस्टिल करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो सभी साल्ट वाले फॉर्म में है बेटा, ये सभी साल्ट वाले फॉर्म में, इससे क्या होगा? ये साल्ट रिमूव हो जाएगी, साल्ट रिमूव हो जाएगी, और ये इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन, ट्राइथाइलामाइन, मगर इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको इनको तीन चारों को, क्योंकि मिक्सचर होगा, सबको डिस्टिल करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सॉलिड में जैसे है इस तरह ही रहेगी। मगर ये जो साल्ट होंगे, ये जो साल्ट वाले फॉर्म में होंगे, इनमें से साल्ट रिमूव हो जाएगी और ये फ्री इथाइलामाइन बन जाएगा, ये डाइथाइलामाइन बन जाएगा, ये ट्राइथाइलामाइन में तब्दील हो जाएगा, और मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो हर जो अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और आखिर में जो सॉलिड बचेगा वो समझे टेट्रा इथाइल अमोनियम साल्ट होगी, और उस पर असर भी नहीं पड़ता। इसका मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनकी साल्ट में से, इनकी जो साल्ट है उनमें से फ्री अमाइन को क्या करता है? अलग करता है। प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन को, टर्शियरी अमाइन को क्या करेगा? अलग कर देगा। और बाकी ये जो साल्ट है इस पर कोई असर नहीं पड़ता। देखो लिखा भी है इसके पर, ये अनअफेक्टेड होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इन पर असर पड़ेगा। इनकी जो साल्ट में, ये इनकी एक्चुअली ये साल्ट वाले फॉर्म में सारे बेटा, ये सब के सब साल्ट वाले फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में होंगे। इनमें से ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे वापस। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये फ्री हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे साल्ट में से। मगर जो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट है उस पर कोई बेस का असर नहीं पड़ता है, और बाकी तीनों पर असर पड़ेगा। और फिर इनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। हर एक अपना बॉइलिंग पॉइंट है, हर अपने जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड था इसको अलग करने का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को। और वैसे ये रिएक्शन हमने जो पंजाब की बुक में भी पढ़ा है बेटा, ये रिएक्शन सेम पढ़ा है, आप पढ़ पढ़कर देखो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर ये रिएक्शन पढ़ा है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर भी है, क्योंकि ये एशियन रिएक्शन की एग्जांपल है। बाकी जो हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं वो इनको सेपरेशन करने का तरीका है कि इनको अलग कैसे करेंगे। हम प्राइमरी को, सेकेंडरी, टर्शियरी को वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जरिए इसको डिस्टिल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे अमाइन जो होंगे ये अपने साल्ट से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मगर ये साल्ट से अलग नहीं होगा, ये अनअफेक्टेड होगा, ये आपको साल्ट साल्ट वाले फॉर्म में मिलेगा, और ये आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन, ट्राइथाइलामाइन। ठीक है, जो होंगे तो साल्ट के साथ, मगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जरिए ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, साल्ट से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सेकंड मेथड है
बेटा जो दूसरा मेथड है वो है, इनको नाइट्रोजन के कंपाउंड से बनाएंगे हम। बेटा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, उनसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अमाइंस की फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। तो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बेटा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जो होंगे ना, उसी से हम अमाइन बनाएंगे। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं? साइनाइड। बेटा साइनाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। जो नाइट्रो है, जिस तरह नाइट्रोबेंजीन है, तो वही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और एसिड अमाइड है, तो एसिड अमाइड में भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये नाइट्रोजन जो कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, इसी से इनको अमल करेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बेटा पहले है रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड की रिडक्शन, तो साइनाइड की रिडक्शन से अमाइन बन जाता है। और ये एक्चुअली आगे हमने पढ़ना वैसे भी है कार्बो ऑक्सिलिक कंपाउंड के अंदर, कार्बो ऑक्सिलिक कंपाउंड के अंदर ये वैसे भी पढ़ना है हमने, और वही रिएक्शन आएगा ही आएगा, तो यहीं पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम कहे, जो बच्चे सोचते हैं कि भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बेटा ये सिलेबस में वाकई आपका टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, मगर ये रिएक्शन आगे आप लोगों ने पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये तो सेम रिएक्शंस आएंगे, तो अभी पढ़ लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अभी से याद होंगे, दोबारा इसकी रिवीजन हो जाएगी तो पक्के याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो रिडक्शन ऑफ द साइनाइड, साइनाइड की रिडक्शन। बेटा साइनाइड जो होता है ना, जिनको पढ़ते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल कहते हैं, उनकी रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके लिए याद कर लो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज होगा, LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो साइनाइड प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी अमाइन के अंदर। बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये LiAlH4 या सोडियम एंड अल्कोहल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा सोडियम और अल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, और ये भी नेसेंट हाइड्रोजन खारिज करता है। इससे भी नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होती है, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन और वो भी नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखो अल्काइल साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल है। और इसकी हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा यूज करेंगे, LiAlH4। बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगी, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। बेटा दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन इसके साथ, तो बन जाएगा RCH2NH2। बेटा RCH2NH2, और ये बन गया प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। बेटा 1 डिग्री अमाइन बना है।
या CH3 तो 2 हाइड्रोजन बेटा इसके साथ लग जाएंगी, 2 इसके साथ, रिडक्शन हो जाएगी इसकी, और बन गया इथेन नाइट्राइल। या इथाइल साइनाइड भी पढ़ते हैं इसको।